चेन्नई घूमने का प्लान 4 दोस्तों रवि, मोहित, सौरभ और निशांत ने बहुत उत्साह से बनाया था। सब कॉलेज के पुराने साथी थे। सालों बाद सबका मिलना हुआ तो रवि ने कहा, दोस्तों इस बार कोई यादगार ट्रिप करते हैं, सी बीच, मंदिर और थोड़ा एडवेंचर। चेन्नई का नाम तय हुआ, टिकटें बुक हुई और सब निकल पड़े। पहले 2 दिन बड़े मजे में बीते, मरीना बीच की ठंडी हवा, महाबलीपुरम के पत्थर के मंदिर और रात का साउथ इंडियन खाना। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। पुराना बंगला और अजीब रास्ता। तीसरे दिन दोपहर में अचानक बारिश शुरू हो गई। सौरभ ने मोबाइल में देखा, पास में एक पुराना ब्रिटिश बंगला है जिसे अब हॉन्टेड बंगला कहते हैं। चलो देखते हैं। बाकी तीनों हंस पड़े, भूत कुछ नहीं होता, चलो एडवेंचर के लिए चलते हैं। ड्राइवर ने मना किया, साहब वहाँ शाम के बाद कोई नहीं जाता, बहुत लोग डर कर भाग आए हैं। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सूरज ढलते ढलते वे बंगले के बाहर पहुंचे। जगह सुनसान थी, चारों ओर ऊंचे पेड़, टूटे खिड़कियां और दरवाजे और अंदर से आती हल्की हवा की आवाज। पहली अजीब घटना, निशांत ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बोला, चलो अंदर देखते हैं। अंदर धूल और जालों से भरा एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर पुराने अंग्रेजों की तस्वीरें टंगी थी। तभी मोहित के कदमों के नीचे कुछ चटका, जमीन पर एक टूटी हुई डायरी पड़ी थी। रवि ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, कर्नल हिंदी, 1892। उसने पहला पन्ना खोला। लिखा था, ये घर मेरा नहीं रहा, यहाँ कुछ है जो रात को जिंदा हो उठता है। सब हंस पड़े, पर तभी दीवार की घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक 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 टिक। मोहित बोला, अरे ये कैसे? उसी समय ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, झम झम झम। चारों ने एक दूसरे को देखा। टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवा ठंडी होती जा रही थी। रात का डर। चलो यार निकलते हैं, सौरभ बोला, मजाक बहुत हो गया। तभी पीछे के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सलाम। रवि ने जोर से खींचा, दरवाजा जैसे किसी ने भीतर से पकड़ लिया हो। टॉर्च की रोशनी मिल रही थी और हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कर्नल, वापस लौट जाओ। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहित घबराकर बोला, तुम मजाक मत करना। लेकिन सबके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। डायरी का रहस्य। रवि ने हिम्मत करके डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। एक बंगले में छुपा खजाना कभी बाहर नहीं निकलेगा। जो भी कोशिश करेगा फिर मेरी आत्मा रोक देगी। इतना पढ़ते ही मोहित की टॉर्च बुझ गई। अंधेरा छा गया। सौरभ ने मोबाइल निकाला, बैटरी पर। निशांत ने दरवाजा धक्का मारा, इस बार खुल गया, लेकिन बाहर घना कोहरा था। वे सब भागते हुए कार तक पहुंचे, पर ड्राइवर गायब था। कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ और रेडियो चालू हो गया। वेलकम बैक कर्नल हिंदी। चारों ने डर के मारे दरवाजा खोला और कार से कूद गए। कुछ सेकंड बाद कार अपने आप तेजी से सड़क के मोड़ पर जाकर पलट गई। सवेरा और सच्चाई। रात किसी तरह वे पास के गांव पहुंच गए। वहां के एक बूढ़े ने सुना और कहा, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हुए। उस बंगले में 100 साल पहले अंग्रेज कर्नल हिंदी रहता था। उसने गांव वालों का खजाना लूट लिया था। एक रात आग लगी और वह वहीं मारा गया। तब से कोई उस घर में टिक नहीं पाता। रवि ने कांपते हुए पूछा, क्या वो अब भी वहाँ है? बूढ़ा मुस्कुराया, कहते हैं उसकी आत्मा अपने खजाने की रखवाली करती है। वापसी। अगले दिन चारों ने जल्दी जल्दी चेन्नई छोड़ा। ट्रेन में सब चुप थे। निशांत ने धीरे से कहा, कभी कभी रोमांच जिंदगी का सबक बन जाता है। रवि ने बैग से डायरी निकालना चाहा, लेकिन वो डायरी गायब थी। उसकी जगह सिर्फ एक पुराना सिक्का पड़ा था, जिस पर लिखा था, HNV 1892। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। अंत। चेन्नई का वो सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमय अनुभव बन गया। आज भी जब वे मिलते हैं कोई उस रात की बात नहीं करता। बस जब हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो।